ये देखें जी, इसमें से मदर जो है नेट से ऊपर से अपने बेबी को देख सकती है। ओ मेरी बिल्ली, चलो हरम अपने व्यूवर्स को हेलो बोलो। बोलो हेलो अंकल लोग, हेलो आंटी लोग, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी प्यारी प्यारी शरारतें डेली देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। ता बिल्ली तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जिनके न्यू बॉर्न बेबी हैं या फिर जो एक्सपेक्ट कर रही हैं लेडीज़। वो इस टाइम सोच रही होती हैं कि बेबी के लिए क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर देती हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले जो है ना, आपको एक बेड लेना चाहिए, बेबी रिसीविंग बैग जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है आपको ये कॉट लाजमी लेनी चाहिए। ठीक है, ये कॉट बहुत यूज़फुल रहती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, क्योंकि बल्कि ये तो बेबी के बॉर्न होने से पहले ही आप लोग ले लें तो बेस्ट है। मैंने तो हरम के पैदा होने से 1-2 दिन पहले ले ली थी, लेकिन मेरी मिस्टेक कि मैं इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई थी। हॉस्पिटल जाकर एहसास हुआ, जब 2 रातें हमें रहना पड़ा। हरम ने पहली रात बहुत तंग किया, बहुत मिनट बाद उठ रही थी। ज़ाहिर बात है, बच्चा दुनिया में नया नया आया होता है। तो मेरी मदर थी साथ, उनको सारी रात इसने बहुत खपाया। अगली रात अर्जेंट हमने अपने घर से ये कॉट मंगवाई और वो रात बड़ी सुकून से इसने इस पर गुजारी। जैसे ही रोती थी तो मेरी मदर झूला दे देती थी। ज़ाहिर बात है, मैं तो हिल नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो खुद, आपको पता ही है, सिज़ेरियन में हिलना जुलना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये ज़रूर लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद बारी आती है नर्सिंग पिलो की। ये अभी तक स्टिल बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। सबसे पहले तो यूज़फुल होता है जब सिज़ेरियन होता है आपका, तो सिज़ेरियन में फ़ीड करवाना इससे ईजी होता है। उसके बाद बेबी के लिए बेस्ट है ये। बेबी इसमें लेट जाता है और बेबी गिरता नहीं है इर्द गिर्द। और बेबी में अभी तक हरम को खाना जब खिलाना होता है ना, जब सिरिलैक देना होता है, तो इसी में लिटा कर देती हूँ और ये बहुत इजी रहती है। कहीं इधर उधर भी मुझे जाना हो तो मैं फ़ौरी तौर पर इधर लटाकर जल्दी से काम करके आ जाती हूँ। मुझे डर नहीं होता कि ये गिरेगी। इसके अलावा भी ये बेस्ट चीज़ है। और ये तरह बिग साइज़ का ही लेना चाहिए। आजकल मार्केट में छोटे साइज़ के भी आए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बेस्ट है, ठीक है जी। हरम इसमें अभी तक देखे कितना वो इंजॉय कर रही है, बिकॉज उसको पता है कि जब मैंने इसमें लेटना है तो मुझे खाना मिलना है मुझे इसका सिरलैक मेरे इसको देना है, ठीक है जी। तो ये बेस्ट है। ये चीज़ भी आपने लाजमी बाय करनी है और ख़ास तौर पर फ़ीड करवाने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। उसके चौथे नंबर पर जब बेबी थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करता है, अभी उससे बैठा नहीं जाता, तो ये सीट बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। ये बेबी सीट, ये जो है जब मैंने ये बाय की ना, तो मेरी माइंड में एक मैट भी था। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, ये जो है ना, जो आपको स्क्रीन में दिखाया दे रहा है, ये बेबी मैट जो है, मैंने कहा पहले कि ये ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत यूज़फुल था। इसमें बेबी बैठ भी जाता है और लेट भी जाता है। पियानो है इसकी बनी हुई पीछे भी और आगे भी, लेकिन ये कि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा बिकॉज़ इसके पीछे जो है ना, बैक स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो कि बेबी को कवर कर सकती, क्योंकि बेबी पीछे गिर सकता है इससे। तो मुझे ये सीट ही बेस्ट लगे क्योंकि आजकल जो है ना, बहुत कंफर्टेबल चीज़ें बच्चों के लिए आ गई हैं, तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट ही नंबर आता है वॉकर का। और वॉकर तो लाजमी बात है, हर एक को पता भी है। तो वो अब 4 मंथ की थी मेरा ख्याल हरम, जब मैंने ये वॉकर लेकर इसको बैठाना शुरू कर दिया था। इसका ये मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। और हम कितना खेल रही है माशाल्लाह, आप खुद देखें कि इस सीट का कितना फ़ायदा। स्टिल माशाल्लाह बहुत प्ले कर दिया है। अच्छा जी, इस वॉकर का जो है ना, फ़ायदा ये है कि बच्चा क्रॉलिंग नहीं सीखता, डायरेक्ट जो है चलना सीख जाता है।
तो क्योंकि क्रॉलिंग करने वाला बच्चा जो है ना माँ को बहुत तंग करता है। मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं जो क्रॉलिंग करते हैं, और वह जब भी कहीं जाते हैं, कभी भी पब्लिक प्लेस में भी जाते हैं, तो उनकी एक ही ज़िद होती है कि बस नीचे छोड़ दो, उनको क्रॉलिंग करनी है, और वो कपड़े शपड़े सारा कुछ गंदे कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें बैठाएंगी, मैंने अपने बड़े बेटे को भी वॉकर की शुरू से आदत डाल दी थी, जिसकी वजह से माशाल्लाह वो बड़ी जल्दी चलना भी सीख गया और क्रॉलिंग के बगैर ही डायरेक्ट उसने चलना शुरू कर दिया। मेरी बेटी आ जाओ, ओए ओए रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू। अच्छा जी, ये देखें जी, ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है जी। ये जो है ना, ये तो आपने बॉर्न होने से पहले ले लेनी है, क्योंकि जब बेबी छोटा होता है उसको नहलाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बड़ा नाजुक सा उस टाइम बेबी होता है, तो डर लगता है पकड़ते हुए नहलाते हुए। तो हमें वेट होता है कि हमारी नानी दादी या कोई भी आए तो साथ नहलाए। तो ये सारी परेशानियाँ आपकी हो गई हैं ख़त्म, किसी की भी ज़रूरत नहीं है जी। ये आपने लेना है बस बाथिंग सीट, और इस पर इसी तरह बच्चे को लटाना है। ये देखिए, मैं इस तरह इसको बैक साइड से भी लटा देती हूँ, और इससे इसके सर पे शैम्पू भी लगा देती हूँ। इसका मुंह नीचे की तरफ होता है, आंखों में भी नहीं जाती ना, तो आराम से ऊपर नीचे मतलब हर जगह साबुन लगा कर मैं इसको ये प्ले करती रहती है, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह अभी कर रही है। तो मैं आराम से सर भी धो लेती हूँ इसका, और इसको नहला देती हूँ। नेक्स्ट की बारी आती है जली की। यार ये जितनी मर्ज़ी ज़माना तरक्की कर ले, लेकिन जो ये हमारे माओ से भी पहले के ज़माने की चीज़ है ना, इसकी कोई रीस नहीं है। ये सबसे बेस्ट, और बच्चा कंफर्टेबल भी सबसे बेस्ट इसी में होता है। तो हरम जब भी मुझे बहुत तंग करती है, मैं इसी तरह इसको लटा देती हूँ, और ये मैंने बिल्कुल अपने बेड के साथ रखी हुई है, बेल्ट बांधी हुई है, खुद भी आराम से लेट जाती हूँ, और इसको भी झूला आता रहता है इस तरह ना। तो ये बेसिकली जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, ये बैत का झूला है, और ये बहुत प्यारा झूला था। मैंने हरम को स्टार्टिंग डेज में इसमें लटाया, लेकिन वो वहाँ लेटती नहीं थी, बच्चा छोटा होता है, वो माँ की गोद ही मांगता है। तो झली में उसको माँ की गोद जैसी चीज़ ही नज़र आती है, तो फिर वो मैंने झूला अंदर से निकाल दिया और उसमें झल्ली लगा दी। तो वैसे ये जो झूला है वो इब्राहिम का है, इब्राहिम जब हुआ था तो उसके लिए लिया था, और आफ्टर 10 ईयर के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा, तो ये उसके भी काम आया। सो अभी भी जो चीज़ें मैं ले रही हूँ या आप ले रहे हो, उन्हें संभाल लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके नेक्स्ट बेबी, क्योंकि बेबी के काम भी आएगा, क्योंकि बहुत महंगी हो गई हैं बस ये चीज़ें ना सब। अच्छा जी, नेक्स्ट बारी आ गई है जी कॉट की। कॉट बेस्ट है, लेकिन जब बच्चा 2-3 मंथ का होता है तब तो ना तो वो खेलता है और ना ही वो इसमें लेटता है। हरम भी नहीं लेटी ना, तो ये है कि अब इसकी एज आ गई है, अब ये इसमें मैं बैठा देती हूँ और आराम से किचन का काम कर लेती हूँ। झूला जला देती हूँ, नीचे व्हील लगे हुए हैं इसके, थोड़ा सा रोती है तो ऐसे ऐसे कर दिया। एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना भी ईजी है, और बहुत प्ले करती है अपने टॉयज़ के साथ, और साथ साथ में मुझे देखी जाती है कि मामा है ना इधर। मैं कहती हूँ हाँ जी बेटा इधर ही हूँ। अभी के लिए ये बेस्ट है। अक्सर बच्चे अब मोस्टली बेड पर बैठा देती हैं माएँ, या चारपाई पे बैठा देती हैं, तो वो क्या है, गिरने का बहुत डर होता है, क्योंकि बच्चे ने अभी थोड़ा जो है ना हिलना जुलना शुरू कर दिया होता है ना, कि वो गिर सकता है। तो इस पे बैठा के मैं तो ना बेफिक्र हो जाती हूँ, क्योंकि चारों तरफ से ये कवर है और सारे टॉयज़ इसके करीब होते हैं। इसको दूर ले जाने के लिए समटाइम दूर चली जाती है चीज़, तो बच्चा पकड़ने जाता है तो गिर जाता है। ये इसका कवर है जी, ये उतर भी जाता है, और बच्चा इजीली खेल लेता है। अगर गर्मी है तो उतार दे, सो रहा है तो ऊपर डाल दे। तो ये ना ये जो सलाख है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं अक्सर टॉयज़ लटका देती हूँ हरम के, तो वो उसको देखकर मुस्कुराती है, खेलती है और इंजॉय करती है। तो ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है जी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, होनी चाहिए घर में, क्योंकि ये काफ़ी देर माशाल्लाह 1.5 ईयर तक बच्चा इसमें खेलता, तो 2-3 साल तक भी है, लेकिन लेटता है 1-2 साल तक। बहरहाल वो नेक्स्ट के तजर्बे हैं, देखेंगे क्या करेगी हरम। तो ये देखिए, अब हरम लेट गई, ये थक गई थी बैठ के, तो अब इसने खेलना शुरू कर दिया है जनाब। तो आपके सामने ये प्ले कर रही है। नेक्स्ट बारी आती है जी
प्रैम बेस्ट चीज़ है जी। ये तो लाजमी होनी चाहिए। अगर जब पैदा हुआ बच्चा उस टाइम नहीं आप ले पा रहे तो 1-2 माह बाद ले ले, लेकिन ले ज़रूर ले, क्योंकि मैंने अभी तक ये 7th मंथ में है, मैंने 4-5 शादियाँ इस प्रैम के साथ देख ली हैं। क्योंकि हरम विंटर में मतलब जब 2 माह की हुई तो विंटर शुरू हो गया, तो विंटर में आपको पता है शादियों का सीज़न था, तो मैं तकरीबन हर शादी में इसको इसी में लेके गई और बड़ा इजी रहा मेरे लिए। सो भी इसी में जाती है, बेड भी इसमें जाती है, और इसमें पीछे कैरी बैग रखने की भी जगह होती है, तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाती है। सो अब इंशाल्लाह जब हज और उम्रे में भी हम जाएंगे तो ये चीज़ लेकर जाएंगे। इब्राहिम की मर्तबा भी उम्रा करते वक्त मैं ये लेकर गई थी और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, हरम इसमें लेट कर काफ़ी ईजी रहती है, और अभी भी बहुत प्ले कर रही है, उसका दिल लग गया है स्कर्ट के अंदर ना, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं कलर। तो ये इसकी हेड है, ये आगे को हो जाता है जब धूप आती है, और ये नेट लगी हुई है ऊपर से। मदर किसी भी टाइम अपने बेबी को देख सकती है कि बेबी क्या कर रहा है। और हरम इतना हैरान हो रही है मुझे देख कर। हेलो हरम, बेटा हेलो बोलो, अपने व्यूवर्स को हेलो बोलो। बिल्ली बोलो, सब अंकल लोग, सब आंटी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और मेरी सारी वीडियोस देखा करो, मेरी छोटी छोटी शरारतें देखा करो। बिल्ली अच्छा जी, तो आगे बारी आ जाती है जी ये बेबी सीट की। बेबी सीट जैसे कि आपको नज़र भी आ रही है कि बहुत बेस्ट चीज़ है। ये मैंने किचन में रखी हुई है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत बेबी को भी देते हैं, तो मैं इसके आगे खाना रख देती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से खुद खाना सीखती है। बच्चा इससे करता है, लर्न करता है और ख़ुद खाना सीखता है। तो और अगर खाना ना भी खा रहा हो तो मैं इसमें टॉयज़ रख देती हूँ, तो ये उठा के एक टॉय नीचे फेंकती रहती है और मैं इसको उठा के ऊपर देती रहती हूँ। बस मेरी इसने दौड़ लगाई होती है। बहरहाल जी, ये थोड़ी सी महंगी आइटम्स होती हैं। ये प्रैम हो गई और ये हो गई बेबी सीट। तो मैं आपको एक नसीहत करती हूँ, नहीं नसीहत नहीं, एक मशवरा देती हूँ कि ये जो महंगी आइटम्स होती है ना, ये नानी दादी के पर डाल दिया करें कि भाई वो ये परचेज़ करके देंगी, क्योंकि उनको अपने नवासे नवासी दाद पोते पोती बहुत ही पसंद होते हैं, बहुत अजीज़ होते हैं। तो लेकिन ले लें, एक दफ़ा ले लें, फिर उसको संभाल लें चीज़ को, ताकि आने वाले हर बच्चे के लिए वो आपको यूज़ में आ सके। ये नहीं कि हर बच्चे की मतलब आप ये नए सिरे से ही सारे खर्चे करवाएं, तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। तो फिर ये जैसे मैंने आपको झूला दिखाया, वो मैंने इब्राहिम के टाइम से ही संभाल के रखा था, बट और कुछ नहीं संभाला, बाकी सारा कुछ मुझे नया लेना पड़ा, क्योंकि काफ़ी गैप है बीच में। है जो इस टाइम हरम ले रही है, ये मेरा स्विंग है जी। ये जब हरम पैदा होने वाली थी, जब हमें गुड न्यूज़ अल्लाह ताला ने दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे प्रेजेंट किया था और उन्होंने एक ही दफ़ा बड़ा सारा बना दिया था कि ये हमारा आने वाला बेबी भी इसमें बैठा करेगा हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया और हम मिलकर इसमें बैठते हैं, हम बहुत इंजॉय करती है। ये मैंने मेन अपने घर के टीवी लॉन्च में रखा हुआ है, तो हम बहुत ही कंफर्टेबल और इजी तरीके से तीनों चारों बैठ जाते हैं और इंजॉय जी। तो अब हम अपना व्लॉग बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।